हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों 11th क्लास के बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे भी नए सिलेबस पर एक वीडियो बनाएं कि नया सिलेबस जो है वो कितना हटा है, कितना बचा है। तो आपके सामने स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2020-21 के लिए हटाया गया भाग कि कौन कौन सा भाग जो है 11th क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप ये समझने की कोशिश करें, जैसे मैं पहली इकाई की बात कर रहा हूँ कि इकाई संख्या 1 और इकाई का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो दोस्तों, इकाई और अध्याय संख्या एक ही बात है। तो यहाँ पर ये अध्याय संख्या भी यही बोल रहा है, नाम भी यही बोल रहा है। तो इस लेसन के अंदर मतलब आप इकाई अध्याय वाला छोड़ दें, आप पहले लेसन के अंदर चेक करें कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक हट गए हैं। समझने की कोशिश करना है कि ये जो सिलेबस जिस तरीके से दिया हुआ है आपने देखा होगा तो आपको समझने में दिक्कत आई होगी कि भाई ये किस तरीके से जो है लिखा हुआ है, इकाई का क्या मतलब है, अध्याय का क्या मतलब है। तो आप इन सब से कोई मतलब नहीं है, आप इनको सिर्फ ये इकाई अध्याय ये काट दो। सिर्फ आप ये देख लो भाई पहले लेसन में से क्या क्या हट गया। द्रव्य की प्रकृति हट गई, ठीक है। रसायन संयोजन के नियम जो हमने पढ़ लिए हैं हालांकि, लेकिन वो हट चुके हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी हट गया है, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और फिर जो है तत्व परमाणु की अवधारणा जो है ये भी हट गई है। तो इस तरीके से पहले लेसन से इतना पार्ट हट गया है। बाकी मोल अवधारणा है, मोलरता, मोललता, जो बाकी चीज़ें जितनी भी हमने रस समीकरण में थी, ठीक है, और वो सब जो करे हैं वो सब बचे हुए हैं। अब दूसरे लेसन की बात करें तो इसके अंदर दूसरे लेसन में अब इन चीज़ों को देखो, परमाणु की संरचना, बस ये ध्यान रखना है। नीचे आ जाओ आप, इसके अंदर ये दे रखा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज का पार्ट हट गया है। अगर हमने पढ़ लिया है तो हमारे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है। इन टॉपिक्स को आपको दोबारा याद नहीं करना, आपने सीख लिया तो बहुत अच्छा है। फिर आपने परमाणु संख्या भी नहीं सीखनी, समस्थानिक भी नहीं पढ़ना, संभारिक तत्व भी नहीं पढ़ना, और फिर आपको थॉमसन मॉडल भी नहीं पढ़ना, और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल, इसकी सीमाएं, बोर मॉडल, इसकी सीमाएं, ये सब चीज़ें आपने इस साल नहीं पढ़नी। चलिए, तो ये हालांकि बोर मॉडल एवं इसकी सीमाएं, ये बोर मॉडल हमने बहुत डिटेल से किया है, लेकिन सिलेबस में तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ लिया। तो अब हम क्या भूल जाएंगे? भूलेंगे नहीं दोस्तों, बस उसको जो है हम जब जैसे ही 12th हो जाएगी, आपको कंपटीशन में जाना होगा, तो ये जब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ये आपको आगे काम में आएंगी। ऐसा नहीं है कि इस साल कट गई तो ये आप ज़िंदगी भर के लिए कट गई, नहीं, नेक्स्ट सेशन से ये रहेंगी। लेकिन आगे से जो हम सिलेबस करवाएंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। चलिए अब देखें कि भाई जो आपके पास इकाई संख्या 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, ठीक है, इसके अंदर जो उपशीर्षक देखो, यहां पर अपने को देखना है कौन कौन से कट गए। कि वर्गीकरण का महत्व कट गया है, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, और ये कट गया है कि जिसके अंदर अपने इतिहास पढ़ते थे कि आवर्त सारणी में कौन कौन से जो है मॉडल थे, न्यूलैंड का, अष्टक नियम, डॉबेराइनर का, वो सब हट गए हैं, ठीक है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं उनका नाम किस प्रकार से दिया जाता है, ये हट गया है, ठीक है। अब आ जाओ लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 4 के अंदर आप, लेसन नंबर 4 का नाम क्या है? रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना। इसका उपशीर्षक जो हटे हैं वो आ जाओ, उसके अंदर आ जाओ कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये हट गए हैं। लेकिन भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बंध कैसे समझाऊंगा। लुईस संरचना ये भी बतानी ही पड़ेगी। और लास्ट जो है एक ये हटा है कि द्विपरमाणु अणुओं का अणु कक्षक सिद्धांत, हाँ ये हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है इनके, ये तो लास्ट ये जो है हम हटा देंगे। लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन लुईस संरचना ये तो पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो हमें बंद ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक तो हट गए हैं लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं का जो आणविक जो कक्षक सिद्धांत है ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे ये।
चलिए फिर आ गया लेसन नंबर 5, द्रव्य की अवस्थाएं। इसके अंदर आपके पास गैस के द्रवण, गैस का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा, अणु गति, ठीक है, और द्रव अवस्था, वाष्प दाब, शांता, पृष्ठ तनाव, आदर्श व्यवहार से विचलन, ये सब जो है काफ़ी चीज़ें जो है इसकी कट चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, जिसके अंदर आपने ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, आयनीकरण, विलयन की एंथैल्पी, साम्य हेतु मापदंड और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये सारे के सारे जो है पार्ट कट गया है। हालांकि इसके अंदर आपको कई चीज़ें जो ऐसी हैं, जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको इसमें से भी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि इसके बिना फिर लेसन ही नहीं समझ में आएगा। चलिए 7th लेसन में पीएच की अवधारणा कट गई है। लवणों लेसन यहाँ अपने देखना है, यहाँ ये जो उपशीर्षक लिखा है ना, यहाँ पर अपनों ने देखना है। तो ये जो उपशीर्षक ये जो है यहाँ आपने काटना है क्या, कि पीएच की अवधारणा, लवणों का जल अपघटन, बफर विलयन, ये अपने काट सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही आपकी 11th हो जाएगी, 12th हो जाएगी, उसके बाद इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना आगे लेसन इस केमिस्ट्री नहीं चलती। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं इकाई संख्या 8, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और इसके अंदर एक ही भाग हटा है, वो कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, बाकी सबका सब है भाई। चलिए अब नेक्स्ट आता है अपने पास लेसन नंबर 9, इसकी इकाई का नाम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में से हाइड्राइड आयन हट गए हैं, हाइड्राइड आयन हट गए हैं, संयोजक और अंतरकोशीय भारी जल हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण एवं संरचना ये हट गए हैं। इस ये हटने का मतलब आप समझें कि अगर ये चीज़ें हट गई हैं तो इसका मतलब जो आप जैसा एस ब्लॉक लेसन पढ़ोगे उसमें हाइड्रोजन की जो जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बातें अच्छी, ये ठीक है कि ये हट गए हैं और आगे भी ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं लेसन नंबर 10, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि एक सिस्टमेटिक काम हटा है, कि लास्ट का ये जो भाग है ये हट चुका है, ठीक है। ये लास्ट में दे रखा था कि कुछ उपयोगी यौगिकों को बनाने की विधियां, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम व कैल्शियम का जैविक महत्व, मतलब एक सिस्टमेटिक पार्ट हटा है। मतलब इनको ना पढ़ने से बाकी लेसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया हटा है, इसको हम पूरे का पूरा हटा देंगे। अगले सेशन से 11वीं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस सेशन ये नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने 11वें लेसन की, कि पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व का भी एक बढ़िया चीज़ है क्या, कि इसके अंदर पी ब्लॉक में जो वर्ग होते हैं उसमें 13 और 14 वर्ग का लास्ट भाग की जो है कि प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कुछ उपयोगी बोरेक्स, ठीक है, बोरिक हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, ठीक है, और जो है अम्ल और क्षार, ये सब जो है ये चीज़ें हटी हैं। और ये भी बढ़िया चीज़ है कि भाई ये सिस्टमेटिक हटी हैं, इनके ना पढ़ने से बाकी लेसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनको हम हटा देंगे। चलिए फिर जो ये 11वें लेसन का ये 2 वर्ग है, वर्ग 13 और वर्ग 14। पी ब्लॉक के 2 वर्ग हैं, वर्ग 13 और 14। 14 का भाग बता दिया। अब 15वें की बात कर रहा है कि वर्ग के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कार्बन के ऑक्साइड, फिर अपने पास है सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके उपयोग, सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड हो गया, सिलिकॉन सिलिकेटर्स और जियोलाइट और उनके उपयोग। मतलब ये चीज़ें जो है अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई बाकी लेसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें हटी हैं। अब अपने बात करते हैं लेसन नंबर 12 की, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीक। ये जो इसका भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई जो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पार्ट नहीं हटा है, और जो भाग जो है वो अपने मतलब MSc वगैरह में अपने वो चाहिए होंगे वो हट चुका है। जैसे गुणात्मक और संख्यात्मक विश्लेषण ये हट गया, ये बढ़िया बात है, ठीक है। अति संयुग्मन का भी बहुत कोई उपयोग नहीं होता है आगे,
एक दो जगह होता है वो हम बता देंगे। और कार्बनिक यौगिक अभिक्रियाओं के प्रकार, भाई ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इन शॉर्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आपको 12th समझ में कैसे आएगी, 12th नहीं आएगी। अतिसंयुग्मन थोड़ा बहुत बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा इस साल, इसके बिना काम चल जाएगा हमारा। चलिए अब बात कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लेसन नंबर है 13, हाइड्रोकार्बन सॉरी, हाइड्रोकार्बन लेसन नंबर 13। इसके अंदर जो आपके पास बात है कि ये हटा दिया कि एल्केनों के भौतिक गुण, संरूपण और दहन, ताप विघटन, भौतिक गुण, द्विआबंध की संरचना, एल्काइंस त्रिआबंध की संरचना, लेकिन हम इन चीज़ों को काट नहीं सकते। भौतिक गुण काट सकते हैं, इन तीनों के भौतिक गुण काट सकते हैं, चलो काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्वरूपण भी काट सकते हैं, अपने स्वरूपण भी काट सकते हैं, लेकिन द्विबंध और त्रिबंध की संरचना काट देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये हमें सीखना पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा जो इसी हाइड्रोकार्बन लेसन में भी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काट दी गई हैं, ठीक है। क्या किया कि भाई IUPAC नामकरण जो एरोमेटिक है उनके, एलिफेटिक के नहीं, जो आपके एल्केन एल्कीन के नहीं, जो बेंजीन के वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनके IUPAC नामकरण काट दिए गए हैं। अनुनाद काट दिया गया है, एरोमेटिकता, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, और ये सब बातें जो है वो काट दी गई हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक काम कर सकते हैं कि ये मैं अभी 12th के अंदर अनुनाद पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ये टॉपिक इसमें तो नहीं है लेकिन 12th में है, अगर ये चीज़ें नहीं की आपने तो 12th आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, केमिस्ट्री सेकंड। तो इसलिए इसके लिए जो मैं अभी 12th के लिए GOC करवा रहा हूँ, वो आपकी 11th खत्म हो जाए तब वो GOC देख लोगे, तो इनके बिना आपका काम चल जाएगा। इसलिए आप इस साल अगर अपने ये ना करवाएं तो काम चल सकता है, लेकिन आपको 11th खत्म होते ही जो मैंने 12th की GOC चल रही है हमारे सिलेबस यूट्यूब चैनल पर, वो आपको देखनी होगी। फिर बात कर रहे हैं अपने इकाई संख्या 14, जिसका नाम है पर्यावरणीय रसायन। ये पूरा का पूरा लेसन हटा दिया गया है, इसका मतलब 13 ही लेसन बचे हैं, और 13 लेसन में से भी जो है कुछ भाग जो है वो हमारा कट गया है, ठीक है। तो ये लेसन, ये तो भाग है जो कट गया। अब देखें कि ये प्रैक्टिकल का 11th का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो दे रखा है, ठीक है। इसको एक बार अपने चर्चा नहीं करते, ये जब प्रैक्टिकल की बात होगी तब अपने चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन सा भाग हट गया, कौन कौन सा रह गया। अब ऊपर आओ, अब देखें कि जो पहला लेसन है वो अब 5 नंबर का बचा है, कि अब पहले लेसन में से देखो बची हुई चीज़ें क्या क्या है। बची हुई चीज़ें ये वाली लिखी हुई हैं कि ये बची हुई चीज़ें हैं। आपको मैं इसका जो है PDF मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, इस 11th के सिलेबस की। तो इसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे, अब जो पहले लेसन में से, दूसरे लेसन में से आएंगे 5 नंबर के, तीसरे लेसन में से 5 नंबर के, और चौथे लेसन में से भी 8 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। चौथा लेसन कितने, ये जो 8 नंबर का बच गया है भाई हमारा, कौन सा लेसन, चौथा लेसन। द्रव्य की अवस्थाएं 5वां लेसन 4 नंबर का, ऊष्मागतिकी जो है वो 6 नंबर का, साम्य अवस्था 5 नंबर का, और रेडॉक्स अभिक्रियाएं 4 नंबर का, हाइड्रोजन 3 नंबर का, और S ब्लॉक 4 नंबर का जो है वो बच गया। अब देखें 11वां लेसन 5 नंबर का, कार्बन रसायन की कुछ जो मूल सिद्धांत जो है वो 8 नंबर का अभी बचा हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन लेसन भी 8 नंबर का बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके पास संशोधित जो है वो पाठ्यक्रम ये नीचे दे रखा है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं वो आ गई हैं, कि जैसे पहले लेसन में आपको कई चीज़ें जो हट गई वो बता दी, और जो बची हुई हैं जिनको हमने पढ़ना है वो आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हटाए गए भाग को मुझे अच्छे से समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता था। तो इस तरीके से आपने जो है वो चीज़ें सीखी, और
आज जो है वो अब मैं नया सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, जो किसी भी बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सबके अंदर वो टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दी है। ये अगर आप PDF में भेजूंगा तो उसके अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स का और का सबका ऐसे सिलेबस दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, पढ़ते रहिए, बाय।